हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही प्यारी सी आपको बेबी बूटी बना करके दिखाऊंगी, जिसमें जो है मैंने ये 2 कलर लिए हैं। ये मेरे पास थोड़ी सी वूल जो है बच गई थी लेडीज सॉक्स बनाने के बाद, तो उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। ये हमारी नॉर्मल वूल है, ये सॉक्सेस वाली वूल है और ये नॉर्मल वूल है। तो इन दो जो है कलर के साथ मैं आपको सॉक्स बना करके दिखाऊंगी। छोटे बेबी के लिए है, 6 मंथ से जो है 8-10 महीने के बच्चे को आराम से आएगी ये सॉक्स। बनाने में बहुत इजी है, देखने में बहुत ही सुंदर है। तो इसे जो है बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो है यहाँ से नीचे से इसका सॉल बनाना है। तो इसमें मैंने 35 फंदे लिए हैं, 35 स्टिचेस यहाँ पे मैंने लिए हैं। इन्हें आगे आगे बढ़ाते हुए जाना है। कैसे बढ़ाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको ये जो बूट बनाया है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरह का आपने जो है इस बूट को रेडी करना है बना करके। 2 कलर लेने हैं, कोई भी 2 कलर ले लीजिए इस तरह से। यहाँ पे जो मैंने जो है थोड़ा सा आंखें और इसका माउथ बनाया है। आप इसमें जो है मोती भी ऐड कर सकते हैं, बटन भी ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं लगाना चाहते तो इसे सिंपल रहने दीजिए, तो ऐसे भी ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरह से जो है इस बूट की लुक है, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा बूट जो है बन के रेडी होता है। यहाँ से इसकी जो है ये नीचे की साइड बनी है, सोल मतलब कि बना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 35 फंदों के साथ। तो आइए बनाते हैं इसे। सबसे पहले हमने 35 फंदे जो है सिलाई के ऊपर लेने हैं। 35 फंदे सिलाई के ऊपर लेने के बाद मेरी एक रो जो है फर्स्ट रोज की वो उल्टी साइड से आ रही है, तो मैं इसे उल्टा बुन के कंप्लीट करूंगी सबसे पहली रो को। दूसरी साइड से हम सीधी साइड से फंदे बढ़ाएंगे। कैसे कैसे बढ़ाने हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ बना करके। सबसे फर्स्ट रो जो है इसकी रॉन्ग साइड से आ रही है, तो इसे मैं सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करूंगी। 35 फंदों से हमने स्टार्ट करना है। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है फंदे ज़्यादा लीजिएगा। अगर इससे भी छोटा न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप फंदे जो हैं यहाँ पे कम लीजिएगा। मतलब कि अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो 35 की जगह पे आप 31 भी ले सकते हैं या 33 भी ले सकते हैं। ये आप अपने बच्चे के हिसाब से देख लीजिए कि कितना बड़ा पैर है आपके बच्चे का। इसे मैं जो है 6 मंथ के बच्चे के लिए बना रही हूँ। 6 मंथ से 9th मंथ के बच्चे को ये बूट आराम से आएंगे। देखिए, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो है सेकंड रो जो बनानी है वो हमने सीधी साइड से बनानी है और फंदे इंक्रीज करने हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मार्कर की सहायता भी ले सकते हैं इस तरह से। देखिए, एक फंदा तो हमने उतार लिया बिना बुने। अब दूसरा फंदा बुन के उतारेंगे, लेकिन उल्टा बनाएंगे ऐसे। मतलब कि 2 फंदे यहाँ पे हो गए। फिर हमने यहाँ पे जाली बनानी है। देखिए, इस तरह से जाली बना ली। अब 15 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए, यहाँ पे भी हमारे 2 फंदों को छोड़ के 15 फंदे होंगे। यहाँ पे भी हमने जाली बनानी है। 2 4 6 8 10 12 14 और ये एक 15। अब ये जो बीच वाला स्टिच है, इसके इस तरफ भी फंदा बढ़ाना है, इसके इस तरफ भी फंदा बढ़ाना है। तो इस तरह से धागे को हम सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, एक फंदा बना लेंगे उल्टा। फिर यहाँ पे धागा लपेटना है और 15 फंदे हम फिर से बना लेंगे। तो इस तरीके से एक फंदा हमारा साइड में बढ़ा, 2 फंदे बीच में, एक फंदा दूसरी साइड में बढ़ेगा। तो 4 फंदे टोटल हमारे एक साइड में, एक सिलाई में बढ़ जाएंगे। तो देखिए, 15 फंदे बुनने के बाद लास्ट वाले 2 फंदों से पहले हमने एक फंदा बढ़ाना है। 15 फंदे बुन लिए। अब यहाँ पे फिर से फंदा बढ़ाना है, तो एक फंदा बुना, एक बढ़ाया और एक हमारा एज स्टिच है उसे सीधा बुन दिया। अब दूसरी रो में कोई भी फंदे को हमने
बढ़ाना नहीं है, पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। लेकिन जाली वाला फंदा कैसे बुनेंगे, देखिए इस तरह से। ये जो जाली वाला फंदा है उसे ऐसे नहीं बुनेंगे, इसे इस तरह से ट्विस्ट कर लेना है ताकि यहाँ पे होल ना बने, इस तरह से। ये 3 फंदे हो गए, याद रखना है आपने। 3 फंदों के बाद यहाँ पे जाली डालनी है अगली बार। फिर हमने 15 फंदे उल्टे बुनने हैं और जो बीच वाले 2 फंदे जाली वाले हैं उन्हें भी हम इसी तरीके से बुनेंगे। आपने इन्हीं 2 रो को आपने जो है रिपीट करते जाना है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूंगी। देखिए इस तरह से फंदे को जाली वाले को बनाना है, देखिए इस तरह से। फिर एक फंदा बीच वाला जो प्लेन है उसे प्लेन बुनेंगे, फिर जाली वाला आ गया, इसे इस तरह से घुमाएंगे और ऐसे बुन देंगे। ऐसे इसलिए घुमाना है ताकि हमारा यहाँ पे छेद ना बने, बस यही बात है। अब फिर 15 फंदे बुनेंगे और जाली वाले फंदे को फिर से इस तरह से घुमा के बुनेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप जो है मार्कर भी लगा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ जहाँ पे आपने फंदे बढ़ाए हैं वहाँ पे मार्कर लगा लीजिए। देखिए 3 फंदे हो गए, फिर यहाँ पे इस फंदे को ऐसे बुनेंगे। अब आ जाइए दूसरी बार एक बार फिर से देख लीजिए। फिर आपने इन्हीं रो को रिपीट करते हुए जाना है। इस तरह से देखिए एक फंदा उतारा। अब हमारे पास 2 फंदे बुने जाएंगे क्योंकि एक हमने बढ़ाया था। 2 फंदे बुनेंगे, फिर यहाँ पे फंदा बढ़ाना, देखिए इस तरह से। फिर 15 फंदे हम बीच में बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए ये वाला हमारा बीच वाला स्टिच है, यहाँ पे आप एक मार्कर भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है और 3 फंदे बुनने हैं। 1 2 3, क्योंकि सेंटर वाले फंदे के इस तरफ और इस तरफ हमारे फंदे यहाँ पे बड़े थे। फिर 3 फंदों के बाद फिर यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। इस तरीके से हमारे बीच में 2 फंदे बढ़ते जाएंगे और साइड में एक एक फंदा जो है बढ़ता जाएगा। फिर हमने 15 फंदे यहाँ पे उल्टे बनाने हैं। उल्टे फंदे बनाने के बाद 3 फंदे यहाँ जब रह जाएंगे फिर से हमारा फंदा यहाँ पे बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपने फंदा बढ़ाना है और 3 फंदों को उल्टा बुन लेना है। एक हमारा एज स्टिच है। अब इन्हीं रोज को आपने रिपीट करते हुए जाना है, मतलब कि 2 रो को। देखिए हमने यहाँ पे बढ़ाते हुए जाना है। तो हमारे फंदे जो हैं 5 फंदे इस तरफ बढ़े, 5 इस तरफ, 10 फंदे और 20 फंदे हमारे जो हैं 5 और 5 10 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़े। तो टोटल मिला के हमने 20 फंदे बढ़ाए हैं। तो मेरे पास जो है 55 फंदे हैं इस पर। इस तरह यहाँ पे इस समय मेरे पास 55 फंदे हैं। तो 55 फंदों को हमने इस तरह से आगे बनाना है। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको पिंक कलर से, ये वाला हिस्सा अब कैसे बनाएंगे, इन 55 फंदों को आपने बनाना है। अगर आप जो है बड़ा बूट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप 2-4 फंदे ज़्यादा रखिए और यहाँ से भी आपको बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि बड़ा साइज बना रहे हैं। अगर छोटा बना रहे हैं तो इससे कम फंदे रखिए। अब यहाँ पे हमने दूसरा कलर अपना ऐड करना है। दूसरा कलर आप कोई भी ले लीजिए, ये मैंने पिंक कलर लिया है। इस तरह से आपने इसको ऐड करना है, ऐसे इस तरीके से। अब इसके साथ हम बनाएंगे सारे फंदे। ऐसे सीधा सीधा बुनना है। इसके साथ हम 5 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो छठी सिलाई में हमने इसको फोल्ड करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगी। ये पहले तो इसके साथ जो है इस पिंक कलर के साथ सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुन के हमने 5 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिलाइयाँ बनाई हैं। अब इस सिलाई को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ से फर्स्ट वाला फंदा हमने ऐसे उठाना है। देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला होगा हमारा फर्स्ट वाला फंदा। यहाँ से ये फंदा हमने उठाना है और इसको
इसके साथ मिलाना है ऐसे। अब इस ऊन को छोड़ देंगे यहाँ पे, इस तरीके से इसे उठाएंगे और दूसरी ऊन के साथ जो हमारा बेस कलर है इसके साथ हम ऐसे मिला देंगे। फिर दूसरा फंदा हमारा यहाँ पे ये वाला आएगा, देखिए ये वाला आएगा और यहाँ पे इसको उठाया और बुन दिया ऐसे। फिर तीसरा फंदा हमारा यहाँ पे ये वाला आएगा, ऐसे बुन देंगे। फिर चौथा फंदा हमारा ये वाला आएगा। ये जो पिंक स्टिच हमें दिख रहे हैं नीचे की तरफ से, वही हमने उठाते हुए जाना है, दो को एक करते हुए जाएंगे हम ऐसे। फिर यहाँ से उठाएंगे और दो का एक, फिर यहाँ से उठाएंगे और दो का एक। ध्यान से देखना है आपने, ये जो पिंक वाला स्टिच है उसे ही हम उठाएंगे ऐसे और दो फंदों का एक कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो है पिंक वाला जो हिस्सा है वो फोल्ड हो रहा है इस तरह से, इस तरह से एक किनारी सी बन जाएगी ऐसे। अगर आपने पहला स्टिच अच्छे से उठा लिया तो बाद में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सारे स्टिच जो है बारी बारी से अपने आप ही आपके हाथ में आते जाएंगे और आप जो है बुनते जाएंगे उसे इस तरह से। अगर आपको इस तरह से थोड़ा कठिन लग रहा है तो आप एक सिलाई पे पीछे की साइड से एक दूसरी सिलाई लीजिए, उसको इस तरह से फंदे उसमें उठा लीजिए, फिर दोनों सिलाइयों को मिला के दो का एक करते हुए जाइए। तो दो तरीके से आप जो है इसे फोल्ड कर सकते हैं ऐसे। देखिए इस तरीके से ये वाला फंदा उठाएंगे दो का एक, फिर ये उठाएंगे दो का एक। तो आपने इस तरीके से सारे फंदों को, ये देखिए इस तरह से हमारा जो है आ रहा है। ये पिंक वाले जो आपको स्टिचेस दिख रहे हैं यही उठाते हुए आपने जाना है। इस तरह से आप लेंगे और इसे उठाएंगे, देखिए इसे उठाएंगे दो का एक कर देंगे ऐसे। फिर इसको उठाएंगे आगे वाले को, ये देखिए यहाँ से इसे उठाएंगे दो का एक कर देंगे, इसे उठाएंगे दो का एक कर देंगे। बिल्कुल हमने सामने वाला स्टिच उठाना है। अगर हमने आगे या पीछे वाला स्टिच उठा लिया तो हमारा जो यहाँ पे जो किनारी बन रही है, तो अगर आपने यहाँ से स्टिच उठा ली तो इस तरफ जाएगी, अगर यहाँ से स्टिच उठा लिया तो इस तरफ जाएगी। बिल्कुल भी सीधी नहीं बनेगी, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल हमारी जो है इस तरह से बिल्कुल सीधा सीधा आना चाहिए। तो आपने इसलिए आपने जो है बिल्कुल सीध सीध में जो है इसके बराबर का स्टिच उठाना है ऐसे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है तो आपने एक सिलाई में फंदे उठा लेने हैं। जो पिंक वाले फंदे मैं नीचे से उठा रही हूँ, ये एक दूसरी सिलाई लेनी है, उसमें आपने उठा लेने हैं। फिर दोनों सिलाइयों के फंदों को साथ मिला के दो का एक करते हुए जाएंगे इस तरह से। बहुत आसान तरीका है फंदे उठाने का और इस तरह से ये वाला हिस्सा बनाने का। अब देखिए लास्ट तक हमने इस तरह से स्टिच इसमें उठा लिए हैं। अब आपने जो है इसको पहले तो एक सिलाई हम उल्टे फंदों की बना लेते हैं। पूरे फंदों को हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे इस तरह से। पूरे फंदे इसमें उल्टे बुनेंगे हम। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमने नेक्स्ट रो में इसको इस तरह से बुनना है। पहले 16 फंदे हम जो है उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब 16 फंदे 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे हमने जो है इसमें
इस तरह से उल्टे बुने, फिर 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, इस तरह से बुनना है लास्ट के 17 फंदे रहने तक, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 17 फंदे जो है बच जाएंगे तो उन्हें हम उल्टा बुन देंगे इस तरह से। लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है उनमें हम 2 उल्टे 2 सीधे बुन के हम कंप्लीट करेंगे। और उल्टी सिलाई में भी जो फंदा जैसा दिख रहा है वो हमें वैसा बुनना है। इन्हीं 2 रो को रिपीट करते हुए जाना है। इस तरह से हमने 14 सिलाइयाँ बनानी है। 2 सीधे, अब देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 17। अब हमने इन 17 फंदों को इस तरह से उल्टा बुनना है। दूसरी साइड से भी इन 17 फंदों को 16 फंदों को हमने उल्टा बुनना है। और जो सीधे उल्टे हैं उन्हें हम 2 सीधे 2 उल्टे का बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से हमने जो है ये वाली सिलाइयाँ 14 सिलाइयाँ आपने कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसकी डिक्रीजिंग कैसे करनी है। देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन जो है ये हमने 7 लाइनें बनानी है। 8वीं लाइन में हम डिक्रीज करेंगे, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए 7 लाइन बनाने के बाद हमने 8वीं लाइन में डिक्रीजिंग शुरू करनी है। वो कौन से फंदे घटाने हैं, देखिए पहले तो हम 16 फंदे जो हमारे उल्टे आ रहे हैं उन्हें उल्टा बुनेंगे इस तरह से। इस तरह से हम उल्टा बुनेंगे इन 16 फंदों को। अब 2 हमारे पास सीधे हैं तो इन 2 को इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 कर दिया। फिर हमारे पास 2 फंदे उल्टे हैं तो उन्हें इस तरह से 2 का 1 करेंगे। जो उल्टे फंदे हैं उनको हम इस तरह से 2 का 1 उल्टी तरह से करेंगे। और जो सीधे फंदे हैं उनको हम जो है इस तरीके से सीधी तरफ से 2 का 1 करेंगे। ऐसे करके 2 का 1 कर देंगे। फिर उल्टे फंदों को 2 का 1, फिर सीधे फंदों को 2 का 1, फिर उल्टे फंदों को 2 का 1, फिर सीधे फंदों को इस तरह से इस फंदे को सीधा करना है। फिर हमने सीधे फंदों को 2 का 1 करना है इस तरह से। देखिए 2 का 1, फिर धागे को पीछे इस फंदे को सीधा किया और ऐसे। अब हमारे पास जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हमारे पास यहाँ पे कम हो गए। और बाकी जो 16 या 17 फंदे आपके पास हैं उन्हें हम उल्टा बुनेंगे। और दूसरी तरफ से भी इन्हीं 16 फंदों को हम उल्टा बुन के वहां तक आ जाते हैं, सेंटर तक। अब देखिए फ्रेंड्स, जहां से डिक्रीजिंग हमारी शुरू हुई थी ये 2 फंदे सीधे हैं, इन्हें यहाँ से एक फंदा अब हमारा उल्टा आएगा, एक सीधा। मतलब कि 2 का 1 हमने किया था, 2 का 1 करने के बाद एक फंदा सीधा बना था, एक उल्टा बना था, तो हम उन्हें एक सीधा और एक उल्टा इस तरीके से रॉन्ग साइड से बनाएंगे इस तरह से। और बाकी बचे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। अब फिर से इन 16 फंदों को उल्टा बुनने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक सीधा और एक उल्टा है। देखिए इस सीधे को इस तरह से घुमाएंगे और उल्टा हमारा ये इसके साथ आएगा 2 का 1। यहाँ पे फिर से हमने फंदा घटाना है, फिर सीधा है और ये उल्टा है, दोनों को इस तरह से उल्टाएंगे और 2 का 1, फिर सीधा उल्टा, दोनों को इकट्ठा बुन देंगे 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर यहाँ पे 2 का 1। ये बीच वाला जो पोर्शन है वहां पे हमने इस तरह से करना। देखिए एक फंदा हमारा खाली था, एक अकेला था, उसे हम इस तरह से बुन देंगे। अब बाकी बचे फंदों को हम
बुनेंगे उल्टा। अब रॉन्ग साइड से पूरी रो हमारी उल्टी आएगी, क्योंकि ये वाले फंदे हमारे उल्टे आ रहे हैं तो इन्हें भी हम उल्टा बुनेंगे, और ये तो उल्टे थे ही पहले। तो पूरी रो को हम इस तरह से पहले 16 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर दूसरी साइड से पूरी रो हम उल्टे फंदों की बुनेंगे। अब देखिए फिर से हमने यहाँ पे इन डिक्रीज करने हैं फंदे, क्योंकि हमें फंदे जो हैं वो 36 फंदे चाहिए। तो इसमें क्या होगा, हमने एक बार फिर से बीच वाले जो फंदे हैं 6 फंदे, उनमें 2 का 1 करना है। 3 फंदे हमारे वो हो जाएंगे और बाकी साइड के हो जाएंगे। इस तरह से देखिए ये 2 फंदे हैं, इनको इस तरह से 2 का 1। अगर आप यहाँ पे फंदे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये लास्ट वाली डिक्रीजिंग है इसे मत कीजिए। तो मेरे को जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो मेरे पास 36 फंदे हैं। अब इन 36 फंदों को ही मैं लेके इस तरह से ये बुन रही हूँ। ये पूरी सिलाई जो है इस तरह से आएगी। बीच वाले फंदे जो हैं उनको हमने घटा दिया, तो ये पूरी सिलाई हमारी इस तरीके से कंप्लीट होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है इसमें जालियां बनानी है ताकि हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पे डोरी बना सकें। देखिए इस तरह से ऐसे घुमाएंगे धागे को, 2 का 1, फिर घुमाया धागा सिलाई के ऊपर, 2 का 1। इस तरह से हमने 2 का 1 बनाते जाना है। जो हमारा फंदा 2 का 1 बनने से कम होगा वहां पे हमारी जाली जो बन जाएगी, उससे क्या होगा, छेद भी बन जाएगा और फंदे भी हमारे पूरे हो जाएंगे इस तरह से। इस तरीके से हमने जो है इसमें जालियां बनानी है। अब इस जाली के बाद जो है जब हम जाली बना के एक सिलाई पूरी करेंगे, उसके बाद हम जो है एक सिलाई पूरी उल्टे फंदों की बनाएंगे दूसरी साइड से। उसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे तो हमारा बूट जो है कंप्लीट हो जाएगा डोरी डालने के बाद। इस तरह से देखिए लास्ट में इस तरह से आएगा और एक फंदा हमारा सीधा है। अब देखिए पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे, जाली वाला फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे ताकि हमारी जाली से जो डोरी जो है छेद बनेंगे डोरी डालने के लिए। इस तरह से जाली वाले फंदे को ऐसे बुन लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह से डोरी डालने के लिए छेद बन जाएंगे। अब इसके ऊपर एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से हम जो है अपना बॉर्डर बनाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 सिलाइयाँ मैंने जो है पिंक की बनाई है बीच में, फिर 5 सिलाइयाँ पहले यहाँ पे बनानी है, फिर 2 यहाँ पे पिंक की बनानी है, फिर यहाँ पे 5 सिलाइयाँ इस कलर से बनानी है। तो ऐसे करते हुए हमने बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर को मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट करके बता देती हूँ कैसे हमने बॉर्डर बनाना है। इस तरह से पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। अब हमने यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा बनाना है। तो इस तरह से एक फंदा सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। दूसरी तरफ से भी हमने उसी तरीके से बनाना, जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाना, जैसे 1 बाई 1 का बॉर्डर हम बनाते हैं। इस तरीके से देखिए ये हमारी डोरियां डालने के लिए, डोरी डालने के लिए छेद हो गए, यहाँ पे होल हो गए। तो मैं बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम एक एक करते हुए फंदे को बंद करेंगे बॉर्डर बनाने के बाद। इस तरह से उल्टा बुना, इस तरह से सीधा बुना, उसको आगे से इसके ऊपर गिराया, उल्टा बुना, इसको पीछे से इसके ऊपर गिराया। तो इस तरीके से हमने जो है सारे फंदों को एक एक करते हुए वाइंड ऑफ कर देना। तो हमारा जो है
बूट कंप्लीट हो जाएगा बन के इस तरीके से। अब यहाँ से एक लंबा धागा काटेंगे ताकि हमारे बूट की सिलाई भी हो सके। इसको यहाँ से पकड़ेंगे और धागे को निकाल लेंगे। अब देखिए ये हमारे बूट का पैटर्न जो है कुछ इस तरीके से बना है। ये सीधी साइड है, देखिए इस तरीके से। आप देखिए फ्रेंड्स, इसकी सिलाई हम बाद में करेंगे। पहले जो है ये 2 आंखें और माउथ इसका बना लेते हैं। तो ये जो सेंटर वाले सीधे फंदे हैं उसके इस तरफ देखिए, इस तरफ हम बनाएंगे और ऐसे इस तरह से करेंगे। और इसके तरफ जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम हम सुई के ऊपर धागे को इस तरह से लपेटेंगे और इसको बीच में से ऐसे निकाल लेंगे इस तरीके से। तो ये क्या होगा, हमारा ऐसे इस तरह का एक गोल सा बन जाएगा। अब इसको हम इस तरह से देखिए, तो एक आईज जो हो गई ये, और दूसरी बिल्कुल इसके सामने बनाएंगे हम ऐसे। इसे भी उसी तरीके से बनाएंगे हम। 12 टाइम हमने इस धागे को सुई के ऊपर घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर इस सुई को इसके बीच में से ऐसे एक एक करते हुए निकाल लेंगे ऐसे। ये हो गया हमारा इस तरह से ऐसे। और इसे गोलाई की शेप में लाने के लिए हम इस तरह से यहाँ पे एक टांका लगा देंगे। अब इसका माउथ बनाएंगे। देखिए यहाँ से आएंगे, आंखें हमारी इस तरह से हो गई। चाहे तो आप यहाँ पे मोती भी लगा सकते हैं। अब इसमें जो है इसका माउथ बनाएंगे यहाँ से। देखिए अब इसमें हमने ज़्यादा टाइम जो है घुमाना धागा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ताकि हमारा जो है ये लंबा बने थोड़ा सा। ऐसे हो गया। अब इसको यहाँ से खींच लेंगे और ये आ गया हमारा इस तरह से। ऐसे आएगा ये। इसको यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से आपने यहाँ से इस धागे को हमने काट देना है। तो हमारा हल्का सा जो है यहाँ पे माउथ हो गया और ये हम इसकी आंखें हो गई। अगर आप चाहें तो ये बना सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो इन्हें मत बनाइए। देखिए इस तरह से हो गया। अब इसकी सिलाई करेंगे। इसी धागे को हम जो है, जब हमने जहाँ पे काटा था, इस धागे को सुई में डाल के इसी के साथ हम इसे सिल देंगे। यहाँ से देखिए इस तरीके से। अब फिर यहाँ से एक चेन लेंगे और एक चेन हम दूसरी साइड से लेंगे ऐसे। फिर हम एक चेन यहाँ से लेंगे और एक चेन यहाँ से लेंगे।
तरह से, फिर एक यहाँ से लेंगे और लास्ट यहाँ से लेंगे। तो इस तरह से इसको सिलना है हमने। यहाँ तक सिल लेती हूँ मैं, फिर नीचे इसकी सिलाई करनी है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो पूरा सिल के आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी सिलाई करने के बाद, इसकी डोरी डालने के बाद इसकी फाइनल लुक जो है कुछ इस तरह से आएगी। ये इसका नीचे से सोल बना हुआ है और ऊपर से इस तरह से, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर जो है बूट बन के रेडी होगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे से बूट जो है इन 2 कलर में बन के आए। आप इस तरह से इन बूटी को बना करके रेडी कर सकते हैं, इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।